Welcome to Growing Minds Through Stories. Here, stories come alive to inspire, teach, and spark your imagination. Hit subscribe and join the journey. Let's grow together. कादिर एक सीधा साधा कुम्हार था जो पूरे गांव में अपने नर्म स्वभाव और कुशल हाथों के लिए जाना जाता था। उसका दिन बाबुल के भीड़ भाड़ वाले बाजार में बीतता था, जहां व्यापारी चिल्लाते और बच्चे खेलते थे। अपने कठोर हाथों से वह मिट्टी को सादे मजबूत बर्तनों में ढालता था। हर एक बर्तन उसकी लगन और कारीगरी का प्रमाण था। वह साधारण साधनों वाला व्यक्ति था, अपनी किस्मत से खुश। कादिर सादगी से रहता था, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढता था। उसके पास रहने के लिए छत थी, खाने के लिए खाना और कुछ तांबे के सिक्के बचाने के लिए, जिन्हें वह अक्सर जरूरतमंदों के साथ बांट देता था। उसका दिल अपने जीवन के छोटे छोटे आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता से भरा था। कादिर के विनम्र स्वभाव और उदार स्वभाव ने उसे जानने वाले सभी लोगों का प्रिय बना दिया। एक तपती दोपहर कादिर की दुकान पर एक संदेशवाहक आया। वह एक ऐसी खबर लाया था जो कादिर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। एक दूर के रिश्तेदार का निधन हो गया था, जिससे कादिर को सोने में अच्छी खासी दौलत मिली। कादिर हैरान रह गया। उसने कभी इतनी दौलत होने की कल्पना भी नहीं की थी। उसने उत्सुकता से विरासत स्वीकार कर ली। उसके दिमाग में कई संभावनाएं दौड़ रही थीं। सोने का वजन कादिर के हाथों में रोमांचकारी लग रहा था। वह हमेशा बेहतर चीजों के लिए तरसता था। एक भव्य घर, शानदार वस्त्र और विदेशी व्यंजन। कादिर की इच्छाएं, जो कभी उसकी कम कमाई से दबी रहती थीं, अब बेरोक टोक उत्साह के साथ फूट पड़ी। उसने जमकर खरीदारी शुरू कर दी। कादिर के दिन, जो कभी उसके कुम्हार के चाक की लयबद्ध गूंज से भरे होते थे, अब एक दूर की स्मृति बन गए थे। मिट्टी को सुंदर बर्तनों में बदलने का साधारण आनंद वैभव और अधिकता के जीवन से बदल गया था। उसके दिन अब फिजूल खर्ची में बीतते थे। वह चहल पहल वाले बाजारों में घूमता रहता, जो भी उसकी नजर में आता खरीद लेता। उसने खुद को बेहतरीन रेशम के कपड़ों से सजाया, हर एक परिधान पिछले वाले से ज्यादा आलीशान। अपने आसपास के लोगों की प्रशंसा में मग्न वह शानदार दावतों में भोजन करता। मेजें विदेशी व्यंजनों और दुर्लभ व्यंजनों से लदी होती। हर निवाले का स्वाद ऐसे लेता जैसे वह उसका आखिरी हो। वह परिचितों और अजनबियों पर समान रूप से उपहारों की बारिश करता, उनकी प्रशंसा में मग्न रहता। जितना अधिक देता, उतना ही उसे क्षणिक तृप्ति का अनुभव होता। फिर भी जितनी जल्दी यह आया था, उतनी ही जल्दी उसकी किस्मत घटने लगी। जिस आलीशान जीवन शैली का उसे आदी हो गया था, वह टिकाऊ नहीं थी। कादिर का भाग्य घटने लगा। कभी भारी पर्स हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक रूप से हल्का महसूस होने लगा। कभी भारी पर्स खतरनाक रूप से हल्का लग रहा था। यह एहसास कादिर पर बिजली की तरह गिरा। उसकी दौलत उसकी आंखों के सामने गायब हो रही थी। यह एहसास कादिर पर बिजली की तरह गिरा। उसकी दौलत गायब हो रही थी। वह अपनी नई दौलत में इतना डूब गया था कि वह उनके क्षणभंगुर स्वभाव को भूल गया था। जैसे ही दहशत शुरू हुई, उसका दिल धड़कने लगा। उसने जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की थी, उसे खोने का डर बहुत ज्यादा था। उसकी नई मिली दौलत उसकी उंगलियों से रेत के दानों की तरह फिसल रही थी। उसकी स्थिति की कठोर वास्तविकता निर्विवाद थी और कादिर अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने के लिए रह गया था। भाग 5, जोरम का ज्ञान। निराश और पछतावे से भरे कादिर ने जोरम, एक बुद्धिमान व्यापारी जो अपनी वित्तीय कुशाग्रता के लिए जाना जाता है, की सलाह ली। जोरम ने धैर्यपूर्वक सुना। जब कादिर ने लापरवाह खर्च की अपनी कहानी सुनाई, एक जानकार मुस्कान के साथ जोरम बोला, सोना पानी की तरह स्वतंत्र रूप से बह सकता है, या इसे बुद्धिमानी से प्रसारित किया जा सकता है। भाग 6, एक बदला हुआ आदमी। जोरम के शब्दों ने कादिर के अंदर एक राग छेड़ दिया। उसे अपने कार्यों की मूर्खता का एहसास हुआ। जोरम ने जारी रखा, असली दौलत फिजूल खर्ची में नहीं, बल्कि समझदारी से बचत और बुद्धिमानी से निवेश करने में है। कादिर विनम्र और सीखने के लिए उत्सुक जोरम के हर शब्द पर टिका रहा। उसने अपने तरीके बदलने की कसम खाई। भाग 7, कादिर की विरासत। जोरम के मार्गदर्शन में
कादिर ने अपनी शेष संपत्ति का प्रबंधन करना सीखा। उसने एक कारवां में निवेश किया, अपने माल को दूर देशों में भेजा। उसने एक छोटी सी दुकान खरीदी, बढ़िया मिट्टी के बर्तन बेचता था। वह सादगी से रहता था, लगन से बचत करता और बुद्धिमानी से निवेश करता। कादिर की दौलत लगातार बढ़ती गई। वह न केवल अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए बल्कि अपने ज्ञान और उदारता के लिए भी जाने जाते थे। भाग 8, वित्तीय विवेक का स्थायी मूल्य। कादिर की कहानी वित्तीय ज्ञान के महत्व की एक कालातीत याद दिलाती है। प्राचीन बाबुल के चहल पहल वाले बाजारों में कादिर अचानक धनवान बनने के लिए जाने जाते थे। हालांकि उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अचानक धन सावधानी पूर्वक प्रबंधन के बिना जितनी जल्दी प्रकट होता है, उतनी ही जल्दी गायब हो सकता है। समझदारी से बचत, बुद्धिमानी से निवेश और दीर्घकालिक वित्तीय कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना स्थायी समृद्धि की आधारशिला है। कादिर की शुरुआती सफलता के बाद कई खराब वित्तीय फैसले हुए, जिससे उनका पतन हुआ। उसने कठिन तरीके से सीखा कि एक ठोस योजना के बिना सबसे बड़ा भाग्य भी किसी की उंगलियों से फिसल सकता है। समझदारी से बचत, बुद्धिमानी से निवेश और दीर्घकालिक वित्तीय कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना स्थायी समृद्धि की आधारशिला है। अपने संसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करके कादिर एक स्थिर भविष्य सुरक्षित कर सकता था। कादिर की कहानी हम सभी के लिए एक सबक हो। अमीरी से गरीबी तक की उसकी यात्रा हमें वित्तीय विवेक का मूल्य सिखाती है। ये केवल धन प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे जिम्मेदारी से बनाए रखने और बढ़ाने के बारे में है। हम उसकी गलतियों से सीखें और वित्तीय विवेक के सिद्धांतों को अपनाएं, अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुरक्षित करें। अपने बच्चों में इन मूल्यों को स्थापित करके हम यह सुनिश्चित करते हैं कि अतीत का ज्ञान भविष्य में हमारा मार्गदर्शन करता रहे। And that's the lesson from today's story. But remember, wealth isn't built in a day. It's built with knowledge, patience, and smart choices. Now it's your turn. What's one money habit you'll start today? Drop a comment below. If you love this story, make sure to like, share, and subscribe for more epic adventures that grow your mind and your wallet. Hit the notification bell so you never miss a golden lesson. See you in the next story.